पानीपत का ऐतिहासिक महत्व भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए जिन्होंने भारत के भाग्य का फैसला किया। चूंकि आपने पानीपत के युद्ध के बारे में विस्तार से पूछा है, इसलिए मैं यहाँ तीनों युद्धों का विस्तृत वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि केवल एक युद्ध का वर्णन इतिहास को अधूरा छोड़ देगा। यहाँ पानीपत के तीनों युद्धों का विस्तृत विवरण दिया गया है। परिचय। पानीपत ही क्यों? पानीपत वर्तमान में हरियाणा में दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से उत्तर पश्चिम खैबर दर्रे से आने वाले किसी भी आक्रमणकारी को दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के लिए पहले पानीपत से गुजरना पड़ता था। यह एक मैदानी इलाका था जो बड़ी सेनाओं, घुड़सवारों और तोपखानों के युद्ध के लिए उपयुक्त था। एक पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ई। ये युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला युद्ध था। कब हुआ था? ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। किसके बीच हुआ? ये युद्ध काबुल के शासक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? कारण इब्राहिम लोदी की अलोकप्रियता। इब्राहिम लोदी एक अहंकारी शासक था। उसके अपने ही दरबारी और रिश्तेदार जैसे दौलत खान लोदी और आलम खान उससे नाराज थे और उन्होंने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर को मध्य एशिया में समरकंद खोने के बाद एक नए साम्राज्य की तलाश थी। भारत की अपार धन संपदा ने उसे आकर्षित किया। कैसे हुआ था? घटनाक्रम और रणनीति। इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 युद्धक हाथी थे, जबकि बाबर के पास केवल 12,000 से 25,000 सैनिक थे। फिर भी बाबर जीत गया। कैसे? तुलगमा नीति, टुल्फमा स्ट्रैटेजी। बाबर ने अपनी सेना को इस तरह जमाया कि वे दुश्मन को चारों तरफ से घेर सके। तोपखाना, आर्टिलरी। भारत के युद्ध इतिहास में यह पहली बार था जब तोपों का प्रभावी इस्तेमाल हुआ। उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे तुर्की तोपचियों ने लोदी की सेना पर आग बरसा दी। हाथियों का उल्टा असर। बारूद और तोपों की तेज आवाज से लोदी के हाथी डर गए और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। परिणाम, इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। 2. पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ई। ये युद्ध मुगल साम्राज्य की वापसी और अकबर के उदय का प्रतीक है। कब हुआ था? ये युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। किसके बीच हुआ? ये युद्ध उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल बादशाह अकबर, जिसका नेतृत्व उसके संरक्षक बैरम खान कर रहे थे, के बीच हुआ। क्यों हुआ था? कारण सत्ता का खालीपन। 1556 में हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई थी। उस समय अकबर बहुत छोटा, मात्र 13 वर्ष था। हेमू का उदय। हेमू, जो आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री था, ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद को विक्रमादित्य घोषित कर स्वतंत्र राजा बन गया। मुगलों को अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए यह युद्ध लड़ना ही था। कैसे हुआ था? घटनाक्रम। हेमू की सेना मुगलों से कहीं अधिक विशाल थी और उसके पास 1500 खूंखार हाथी थे। युद्ध के शुरुआती दौर में हेमू जीत रहा था। उसने मुगलों के दाहिने और बाएं हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था। किस्मत का खेल। जब हेमू अपनी जीत के करीब था और हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहा था, तभी एक अंधी तीर, स्ट्रे एरो, उसकी आंख में आ लगी। भगदड़। हेमू को बेहोश होकर गिरते देख उसकी सेना में भगदड़ मच गई। सैनिकों को लगा कि उनका राजा मारा गया है और वे भाग खड़े हुए। परिणाम, बेहोश हेमू को पकड़कर बैरम खान के सामने लाया गया और उसका सिर कलम कर दिया गया। दिल्ली और आगरा पर फिर से मुगलों का कब्जा हो गया। 3. पानीपत का तृतीय युद्ध 1561 ई। यह 18वीं सदी का सबसे भयानक युद्ध था जिसने मराठा शक्ति को चकनाचूर कर दिया। कब हुआ था? ये युद्ध 14 जनवरी 1761 को मकर संक्रांति के दिन लड़ा गया था। किसके बीच हुआ? ये युद्ध अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में के बीच हुआ। क्यों हुआ था? कारण मराठा विस्तार। मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था और उन्होंने अटक पंजाब तक अपना झंडा फहरा दिया था। इससे अब्दाली नाराज था क्योंकि वो पंजाब को अपना हिस्सा मानता था। धर्म और राजनीति। नजीब उद दौला रोहिल्ला सरदार ने अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने और इस्लाम को बचाने के नाम पर आमंत्रित किया। मराठों को उत्तर भारत की अन्य शक्तियों जैसे जाट और राजपूत का साथ नहीं मिला। कैसे हुआ था? घटनाक्रम। ये युद्ध भूख और रणनीति की लड़ाई थी। रसद की कटौती। अब्दाली ने मराठों की रसद, खाने पीने की सप्लाई लाइन काट दी। मराठा शिविर में भूखमरी फैल गई। भूखे पेट लड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। युद्ध। मराठों ने वीरता से लड़ाई लड़ी। विश्वासराव पेशवा का बेटा और सदाशिवराव भाऊ ने जबरदस्त साहस दिखाया। लेकिन अब्दाली के पास जम्बुर्ग ऊंटों पर रखी घूमने वाली छोटी तोपें थी जो बहुत प्रभावी साबित हुई।
विश्वासघात और अलगाव, युद्ध के बीच में ही कुछ सहयोगी पीछे हट गए। अंततः मराठा सेना चारों तरफ से घिर गई और कत्लेआम शुरू हुआ। परिणाम, मराठों की करारी हार हुई। कहा जाता है कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई ऐसा परिवार था जिसने अपना सगा संबंधी न खोया हो। मराठा शक्ति कमजोर हो गई, जिससे भारत में अंग्रेजों, ब्रिटिश के पैर पसारने का रास्ता साफ हो गया। निष्कर्ष, पानीपत के ये 3 युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक मोड़ थे। पहले युद्ध ने सल्तनत को खत्म कर मुगल राज लाया। दूसरे युद्ध ने मुगल राज को पक्का किया। तीसरे युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा, मराठा, जिससे अंग्रेजों के उदय का मौका बना। इन युद्धों ने साबित किया कि केवल बड़ी सेना होना ही काफी नहीं है, बल्कि बेहतर रणनीति, तोपखाना और कूटनीति ही विजय की कुंजी है। क्या आप